जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा पिया घर आया और राम जी वाले गाने को आगे मैं प्रभाषित नहीं करूंगा, जो मुनव्वर फारूकी ने एक भद्दा मजाक किया था। 1, 2, 3, 4। सैयदा फलक जी, ये सर तन से जुदा के जो नारे लग रहे हैं, एक तरफ तो उधर बीजेपी ने कार्रवाई कर दी, पुलिस ने कार्रवाई कर दी, अरेस्ट हो गया वो आदमी, तो दूसरी तरफ सड़क पर निकलने, सर तन से जुदा के नारे लगाने की जरूरत क्या, और उसमें एआईएमआईएम का पार्षद भी क्यों शामिल है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, आप जब से शो स्टार्ट हुआ है, आपकी सारी बातें मैंने गौर से सुनी। आप सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जो एक्शन का रिएक्शन आया है। आप सिर्फ उसकी बात करते जा रहे हैं। पहले जो एक्शन क्या हुआ, पहले हरकत क्या की गई, आप राजा सिंह की बात नहीं कर रहे कि राजा सिंह ने गलत किया, राजा सिंह को सजा होना चाहिए, राजा सिंह को बेल कैसे मिली, आप उसकी बात तो करते ही नहीं। ओवैसी की पार्टी ने ये किया, ओवैसी की पार्टी ने वो किया। तो क्या मैंने अपने इंट्रो में कहीं बोला कि राजा सिंह को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था? ये भी बोला क्या? राजा सिंह ने जो विवादित बयान दिया उसका जिक्र नहीं किया क्या? राजा सिंह को पहले अरेस्ट करना चाहिए। इतना सब हंगामा होने तो सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं रिएक्शन में, ये जस्टिफाई करने के लिए, तो फिर तो नुपुर शर्मा को भी जस्टिफाई कीजिए। नुपुर शर्मा का भी रिएक्शन ही था, राजा सिंह का भी रिएक्शन है। मुनव्वर फारूकी माता सीता का अपमान क्यों कर रहा था? और एक बात मुझे बोलने दीजिए, क्लियर करने दीजिए। आप शो के स्टार्टिंग में आपने बोला कि हैदराबाद शहर में रात भर नफरती नारे लगे, बिल्कुल गलत। दूसरी बात, आपने बोला कि एमआईएम कॉर्पोरेटर सोहेल खादरी ने सर तन से जुदा के नारे लगाए, बिल्कुल गलत। अगर उन्होंने लगाए हैं तो बताओ वीडियो। उन्होंने कहा गुस्ताख रसूल की एक ही सजा कानून से मिले, फांसी की सजा। आपने ये कैसे कहा कि उन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाए? बताइए वीडियो अगर है तो बताइए, सोहेल खादरी की वीडियो। मुझे एक बात बताइए मैडम, आपने कहा कि एक्शन का रिएक्शन हो गया, तो एक्शन पे बात कीजिए, रिएक्शन पे बात मत कीजिए, ठीक? तो मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि राजा सिंह के मामले में भी कुछ लोगों का कहना है कि ये रिएक्शन है, क्योंकि उसके पहले एक्शन ये था कि वो मुनव्वर फारूकी जिसका वो विरोध कर रहे थे, उसने माता सीता और श्री राम का अपमान किया था अपने जोक्स में। उसने जो कार सेवक ट्रेन के अंदर जलकर मर गए, उनको लेकर उसने जो है बड़ी ही विभत्स बातें कही थी। तो फिर तो राजा सिंह भी इस हिसाब से डिफेंड कर लेगा अपने आप को कि भाई मेरा भी रिएक्शन है। तो वो गलत है, उसकी सजा उनको मिलेगी। उनके ऊपर केस बुक हुआ, वो अरेस्ट हुए, उनके शोज कैंसिल हुए, बॉयकॉट हुए, वो तो सब चल रहा है। इसका मतलब ये भी अरेस्ट हो गए, इनके ऊपर भी सब चल रहा है, इस आदमी पर भी एफआईआर हो गई, इस पर भी सब चल रहा है। कोई भी कुछ भी अरे भाई, ये आदमी भी अरेस्ट हो गया, तो सड़क पर भीड़ लगाने की क्या जरूरत, सड़क पर हंगामे की क्या जरूरत? हम 24 तारीख को जो है वो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ देंगे, इसकी क्या जरूरत? नुपुर शर्मा की बात करो। अरे नुपुर शर्मा को भी पहले किसी ने बोला था, नुपुर शर्मा को भी किसी ने हड़काया था, भड़काया था। नुपुर शर्मा के मामले में कोर्ट का कहना है कि नुपुर शर्मा को, कोर्ट के जज का कहना है नुपुर शर्मा को भी भड़काया गया था। तब एक्शन रिएक्शन कहां गया था? तब एक्शन रिएक्शन कहां गया था? सारा रिएक्शन आप लोगों का निकल कर आता है मुसलमानों का। हिंदुओं के लिए आपके अंदर कुछ नहीं है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है। उसका जो है उसके ऊपर रिएक्ट करो ना, उसके ऊपर कुछ बोलो। असदुद्दीन ओवैसी का भाई बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बोलता है कि देश में इतने इतने हिंदू देवी देवताओं के नाम है, कैसे कैसे नामा, हमारी मुबारक महफिल जो है वो खराब हो रही है इनका नाम लेने से। तब कहा है ओवैसी? बाइज्जत बरी हो चुके हैं, वो कई महीनों जेल रह गए आ चुके हैं। नुपुर शर्मा को अभी तक डिटेन किया, एक बार भी डिटेन करे, एक दिन? अरे क्यों डिटेन करें? आपको पता है कुछ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से रोका हुआ है। पढ़ के आइए पहले, जानकारी है नहीं? सब जानकारी है। हुकूमत किसकी है, कोर्ट किसका है, हुकूमत किसकी है? वहां हैदराबाद में किसकी हुकूमत है? किसकी हुकूमत है? अकबरुद्दीन ओवैसी ने कैसे अपमान किया हिंदू देवी देवताओं का? हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी, उसको लेकर भीड़ निकली क्या? हेलो मैडम, कोई बाइज्जत बरी नहीं हुए। सुनिए, एक मिनट सैयदा फलक जी, अगर कोर्ट के फैसले के हिसाब से अकबरुद्दीन ओवैसी आपके हिसाब से उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो उसी एक जज ने इनको भी जमानत दी है, तब क्यों तमाशा कर रहे हैं? तब मानिए कोर्ट की बात,
दे दी जमानत? नहीं, आप हमें पलटा के सवाल पूछते हो। कोर्ट पे भरोसा नहीं है, जुडिशरी पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपसे अरे भैया मैडम, मैं आपके तर्क पे कह रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी में कोर्ट चलेगा और राजा सिंह को कोर्ट से जमानत मिल जाएगी तो नहीं चलेगा। कैसे छोड़ दिया? अब जो हुआ उसकी बात करिए। अरे अभी की बात कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। उस हरकत को कौन जस्टिफाई कर रहा है? लेकिन आप सड़क पर खड़े होकर कहेंगे हिंदुस्तान के अंदर सरतन से जुदा के नारे लगेंगे तो वो भी बर्दाश्त नहीं होगा इस देश के अंदर। उसकी बात करिए, आप रिएक्शन की बात करते हैं, आप प्रोटेस्टर्स की बात करते हैं, रिजवान आप अहमद, राजा सिंह की बात करिए। सुन लिया मैंने। रिजवान अहमद, मुझे ये बताइए, एक्शन रिएक्शन ये दो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है कि रिएक्शन 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 पे बात हो रही है, एक्शन पे बात नहीं हो रही। एक एक्शन तो मुनव्वर फारूकी का भी है, एक एक्शन उस दिन नुपुर शर्मा के साथ शो में बैठे आदमी का भी था, उस एक्शन पे तो बात नहीं होती। हर बार इस देश के अंदर मुसलमानों का सेंटीमेंट है लेकिन हिंदुओं का सेंटीमेंट नहीं है। यह क्यों है इस देश के अंदर? जी शुक्रिया। और आपने वो जिक्र किया, वो बहुत से लोगों को सुशांत भाई नहीं पता है, आप तो पुराने पत्रकार हैं, आपको पता है। 14 पे रुक गए। मैं ये टीवी पे देख रहा था द मैं बर्निंग बर्निंग ट्रेन देख रहा था, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा? ही इज लाइक ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रहा है ये। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है, डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं है। तो मैं जी मुद्दे पे आता हूं। ये मुनव्वर फारूकी वो इंसान है जिसने 58 आदमी जो भट्टी में भुन गए थे, ये उनका मजाक उड़ा रहा है। इस मुनव्वर फारूकी से और मुनव्वर फारूकी के समर्थन करने वालों से मैं पूछूं कि अगर इंसाफ का तराजू या नूरी जो बलात्कार पर बनी थी, कोई हिंदू स्टैंड अप कॉमेडियन ये बताए कि जब मेरी यहां पिक्चर चल रही थी, मेरे पिताजी ने मुझे रोका और उन्होंने कहा ये तो बिल्किस बानो की पिक्चर है, तो मैंने कहा अच्छा, प्रोड्यूस्ड बाय कांग्रेस एंड डायरेक्टेड बाय तीस्ता सेतलवाद, तो मुसलमान औरतों तो मैं कैसा लगेगा जब बिल्किस का इस तरह मजाक उड़ाएगा कोई स्टैंड अप कॉमेडियन? शर्म करो तुम लोग, शर्म करो, डूब मरो, पहली बात। दूसरी बात, यही हैदराबाद 2008 में एक घटना का गवाह बना है, गवाह, जहां इसी हैदराबाद में एक नामर्द ने, जिसका नाम ओवैसी है, तस्लीमा नसरीन को जूतों से मारा था और फ्लावर पॉट फेंक के मारे थे ओवैसी ने। और ओवैसी के बुज़दिल जाहिलों ने 2008, आज से 14 साल पहले, किस लिए? क्योंकि तुमने उसकी भावनाओं को आहत किया था। कब किया था? बहुत पहले किया था। तो एक बात बताओ, अगर ओवैसी तस्लीमा को नहीं भूला तो टी राजा फारूकी को क्यों भूलेगा? बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। लेकिन किंतु परंतु जो टी राजा ने रिएक्शन दिया वो गलत था, वो नहीं देना चाहिए था। वो टी राजा को रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। अरे तुम चुप रहो, अरे चुप रहो तुम। मैं बोल रहा हूं ना, जब तुम बोल रही थी मैं बीच में बोल रहा था। एक मिनट रिजवान भाई, ये जरा सैदा फलक का, एक मिनट रिजवान भाई, मैं आपको रोक रहा हूं जरा, एक मिनट। सैदा फलक का ऑडियो बढ़ाइए जरा। क्या 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 कह रही हैं आप कि जो करना है देख लो? क्या बोलिए, एक बार फिर से बोलिए जरा। ठीक है, सुनिए। मैं ये बोली कि मुनव्वर फारूकी की बात से आपको तकलीफ है, उन्होंने कुछ गलत कहा है, जाके आप केस बुक करो, आप कोर्ट में जाओ, केस चलाओ, जो होता है उनके साथ देख लो, उनसे मतलब नहीं है। हमें नुपुर शर्मा की बातों से तकलीफ है, हमें राजा सिंह की बातों से तकलीफ है। एक मिनट रिजवान भाई, एक मिनट रिजवान भाई, एक मिनट होल्ड इट, एक मिनट। मुनव्वर फारूकी से तुम लोगों को, मतलब हिंदुओं को कोई दिक्कत है तो हम लोग कोर्ट चले जाएं, और आपको दिक्कत होगी तो आप सड़क पर उतरेंगे, आप सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट चले जाओ? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ो, केस लड़ो? यही तो दिक्कत है मैडम, यही दिक्कत है। आप लोगों ने ये मान लिया है कि आपके साथ कुछ होगा तो सड़क पर इंसाफ होगा। हिंदुस्तान में इंसाफ सड़क पर नहीं होता, नहीं होता मैडम। ये आप अरब देशों के इतिहास को लेकर आ रही हैं कि पत्थर मारो सड़क पर, नहीं होता मैडम।
सड़क पर नहीं होता इंसाफ इस देश के अंदर। रिजवान अहमद, अब आप बोलिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों पर मारे जाते हैं। अरे नहीं होगा सड़क पर इंसाफ, जी। बात खत्म। जी 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 नहीं होगा सड़क पर इंसाफ। जिसको चल, protest करना है वो एक करेंगे। रिजवान अहमद बोलिए। एक हम मिनट, रोकेंगे तो वर्ल्ड एक में मिनट। protest होंगे। दुनिया जी। में हर जगह हो गया, अगर हम रुकेंगे तो। इसको जरा वॉल्यूम डाउन करिए। इसने बोला कि अगर इन्होंने बोला कि अगर मनोवर फारूकी से दिक्कत है तो पुलिस के पास जाओ। अरे तो तुम्हारा ओवैसी को अगर तस्लीमा से दिक्कत थी तो वो बेशरम नामर्द, वो बुज़दिल, आप नामर्द ना उसे बोले जूते उनको। मारने क्यों नहीं, गया रिजवान था? भाई, नामर्द वो ना बोले। पुलिस के आप पास क्यों नामर्द नहीं ना गया बोले, था? आप अपनी बात कहिए। वो क्यों नहीं गया था पुलिस के पास? एंकर जी को रोकिए। ये बदतमीजी और तुम चुप चुप संभाल के बात करो। तुम लोग की दादागिरी बहुत हो गई इस देश में, समझे तुम? जब तुम्हारी भावनाएं आहत होंगी तो तुम सड़कों पे गुंडागर्दी करोगे। जब किसी हिंदू की होगी तो कहोगे पुलिस थाने जाओ, कोर्ट जाओ। हम भी तो पुलिस थाने जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। तो ये सड़क पर लोग कौन बैठे हुए हैं? किया गया। एक मिनट, अरे तो हर्षवर्धन जाओ ना। त्रिपाठी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक मिनट, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। और रिजवान भाई, मैं कह रहा हूं किसी को नामर्द वगैरह ना बोलिए। देखिए, जो बात कहनी है वो कहनी है, बस बिना शब्दों की मर्यादा लांगे, हमें अपनी बात कहनी है, ठीक है? हाथ उठाएगा पब्लिक की प्लेस में, नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं। जो पब्लिक प्लेस में एक औरत को हाथ उठाएगा वो नामर्दी है वो नामर्द। मैं ये कह रहा हूं, आपको ये कहना है कहिए, टेलीविजन पर हमारे शो में मत कहिए, मैं बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुझे ये बताइए, ये अभी अब आप सुन रहे हैं ये इस लाइव शो में कि सैयदा फलक कह रही हैं हिंदू को दिक्कत है तो तुम कोर्ट चले जाओ, हिंदू को दिक्कत है तो तुम पुलिस में चले जाओ, लेकिन मुसलमान को दिक्कत होगी और ये दिक्कत खत्म ही नहीं हो रही। इस देश के कितने लाखों करोड़ों हिंदू खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई मत अपमान करो किसी के पैगंबर का, किसी के भगवान का। यह नहीं दिख रहा है। एक आदमी करेगा तो सरतन से जुदा के नारे देश में लगने लगेंगे, सड़क पर हंगामा होने लगेगा। ये सड़क पर जाएंगे, दूसरा कोर्ट में जाएगा, ये क्यों चलेगा? देखिए सुशांत जी, मुझे लगता है कि ये सिर्फ आपकी अभी तक की बहस को देख लें तो समझ में आ जाएगा कि असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा ये है कि भारत के मुसलमानों ने ये तय करने की कोशिश कर ली है, या कहें कि स्थापित कर दिया है कि सिर तन से जुदा तो हमारा स्थायी भाव है। यानी जब वो नारा बचाने की कोशिश करते हैं, उस पर चाशनी लपेटते हैं, तब भी उनका प्रयास यही होता है कि कानून से मिले फांसी की सजा। यानी उनको नारे की रिदम भर बदलनी है, उसके मूल में भावना वही है सर तन से जुदा वाली। बाकी देश के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को जो कुछ करना है वो वाया कानून करेगा। मुझे लगता है कि इस देश के सभी राजनीतिक दलों को इस पर बहुत गंभीरता से बात करनी चाहिए। अच्छा था कि कुछ इस्लामिक स्कॉलर, कुछ विद्वान लोग आकर ये बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह से कोई चीख कर बात कर रहा है और कह रहा है कि जो करना है कर लो, मुनव्वर फारूकी छोड़िए, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ कहा उसके बाद तो ये शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को तो टीवी पर चेहरा नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके बाद भी बैठकर ये टीवी पर